दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं कि बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके लिए लोन की ज़रूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो बजाज फिनसर्व से आप पर्सनल लोन के लिए बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप सैलरी बेस हों, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हों, अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तब भी आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट जाएगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके बारे में यहाँ पर भी बताया गया है कि किस प्रकार से आपके लिए कितना लोन मिलेगा, कितना हिडन चार्ज होगा, सारी जानकारी बताई गई है। जैसे कि नो हिडन चार्ज है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 24 घंटे के अंदर आपके पैसे आपको बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे अगर आपकी प्रोफाइल वगैरह सब कुछ सही होती है तब। यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। आपकी वो प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपके लिए अप्रूवल मिल जाएगा। तो लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में सारी जानकारी समझेंगे। जैसे हम दोस्तों लिंक पर क्लिक करके आते हैं, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मिलेगी, तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए कुछ जानकारी बता दूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपके लिए बताई जाएगी वो केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए होगी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से लोन ले सकते हैं, अपनी एनालिटिक खुद कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही लोन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का जब भी इंटरफेस खुलकर आता है, अब यहाँ पर बोला जाता है कि लोन की आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहते हैं कि हम जो लोन है, यहाँ पर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 40,000 से ले सकते हैं। मतलब कि 50 लाख का लोन यहाँ पर 20, यहाँ पर 2 लाख से ले सकते हैं, 75 लाख का लोन। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से आता होगा। जैसे कि यहाँ पर जो लोन है ये है बिजनेस लोन, जैसे कि 20 लाख से 2 लाख से यहाँ पर लिखा है 75 लाख तक का। और यहाँ पर जो मैं लोन बताऊँ आपके लिए, आपके लोन कौन सा लेना है, वो लेना है पर्सनल लोन। तो दोस्तों जब भी आप क्लिक करेंगे मेरी लिंक पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, कोई भी बिजनेस लोन नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का जैसे इंटरफेस खुलकर आता है, तो पर्सनल लोन आप 40,000 से 50 लाख तक के बीच में आप ले सकते हैं, कोई भी अमाउंट। अगर आपकी प्रोफाइल सही होती है तो आपके लिए अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। अगर मैं इस लोन की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों 24 मंथ से लेकर आप 96 मंथ के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बीच में आप कोई भी लोन, कोई भी किस्त, जैसे कि जो भी टर्न वो है आपका टर्न, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की साइड में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर कौन सा लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना लोन, जो मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद में आगे की प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लोन टाइप कर लिया, जैसे कि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए की लोन की रिक्वायरमेंट है। अब आपके लिए जितने मंथ के लिए लेना चाहते हो उस पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोस्तों 6 लाख तक का लोन मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर टर्न कर लिया 36 महीने, मतलब कि 3 साल के लिए मैंने यहाँ पर कर लिया सेलेक्ट कि 3 साल के लिए मुझे लोन चाहिए 36 ईएमआई पर। तो यहाँ पर अगर मैं लोन की बात करूँ तो यहाँ पर जो लोन का वेरिएंट क्या है, और यहाँ पर वेरिएंट आता होगा, जैसे कि इस वेरिएंट पे लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आता होगा। अगर हम इस वेरिएंट पे लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आता होगा कि कितनी ईएमआई जाने वाली है। अब आप दोस्तों बता दूं कि 6 लाख रुपए का लोन है, तो 19,643 रुपये की आपकी ईएमआई जाने वाली है। इसके अलावा आपके लिए नीचे की साइड में स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर नीचे दोस्तों देख सकते हैं कि अगर 36 मंथ के लिए लोन लेंगे तो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो भी जानकारियाँ भर रहे हैं उस पर ईयर के हिसाब से 15% का इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। यानी कि 6 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपके लिए मतलब कि 6 लाख लेते हैं तो 1,07,148 रुपये का इंटरेस्ट रेट आपके लिए देना होगा। टोटल अमाउंट कितना देना होगा, टोटल अमाउंट आपके लिए बता दूं कि टोटल अमाउंट आपके लिए देना होगा, यहाँ पर लिखकर साफ साफ आ रहा है 6 लाख पर 1,07,148 रुपये लेंगे तो टोटल लोन अमाउंट हो गया। आपको टोटल रीपेमेंट करना होगा 7,07,148 रुपये। इतना टोटल रीपेमेंट आपके लिए करना होगा। नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने समरी आ जाएगी लोन की, कि लोन की समरी क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट जाएगा, कितनी प्रोसेसिंग फीस जाएगी। तो यहाँ पर 6 लाख का लोन है, यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जा रही है 29,177 रुपये। यहाँ पर टोटल हो जाएगा आपका
जो टोटल लोन अमाउंट हो जाएगा 6,29,177 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस मिलाकर। उसके यहाँ पर नीचे आती होगी जो भी जानकारी है, और टोटल 36 मंथ की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। एक यहाँ पर आ रही है इंस्टॉलमेंट निकल कर, इंस्टॉलमेंट ऑफ 36 मंथ 21,811 रुपये। मतलब कि ये ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो इसमें ऐड हो गई है। 15% का इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है लोन का। यहाँ पर जो वेरिएंट वगैरह बताया जा रहा है, उसके अलावा नीचे की साइड में आपको बताया जाएगा कितनी प्रोसेसिंग फीस, कितना चार्ज आपसे लिया जा रहा है। नीचे की साइड में अगर और स्क्रॉल करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सारी जानकारी बताई जाएगी जो भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह है, और यहाँ पर टोटल लोन अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर होगा 6 लाख रुपए। और टोटल लोन का रीपेमेंट कितना देना होगा, 7 लाख कुछ रुपए। अब आप इस लोन को लेना चाहते हो तो आपके लिए क्या करना होगा, तो आपके लिए नीचे की साइड में एक अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा इस प्रकार से, इस पे आपके लिए क्लिक करना होगा। जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, आपके लिए यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर डालना होगा। अब आपके लिए वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पैन कार्ड से और आधार कार्ड से लिंक है। जो आधार कार्ड से लिंक है वही आपके लिए पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर पर वही डालना है जो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिंक है। वो मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आपके लिए यहाँ पर सबमिट करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है तो पर्सनल डिटेल्स आपका सबसे पहला पेज खुलकर आ चुका है। पर्सनल डिटेल में आपका नाम आ जाएगा, नाम नहीं आ रहा है तो आपके लिए भर लेना, नहीं तो आपका नाम आ जाएगा जो आपके पैन कार्ड पर है। दूसरी स्टेप में आपके लिए यहाँ पर मांगा जाएगा कि आपका जेंडर क्या है, आपका जो भी जेंडर मेल है फीमेल वो भरना है। तीसरी स्टेप में आपको यहाँ पर दोस्तों भरनी होगी, जैसे कि यहाँ पर जो भरनी है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके बाद पैन कार्ड का नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट जो टाइप है आपका वो सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय वो भरना है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर लेंगे सेल्फ एम्प्लॉय भर लेते हैं या सैलरी आपका होगा, जैसे कि सैलरीड बेस है तो सैलरीड बेस भरना। उसके बाद यहाँ पर मांगा जा रहा है जीएसटी नंबर, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दे, नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। उसके बाद नीचे बाद आप मांगा जाएगा कि आपका पिन कोड क्या है आपके एरिया का। उसके बाद यहाँ पर मांगा जाएगा कि करंट एड्रेस है आपकी सिटी है वो आपकी क्या है। नीचे की साइड में आपके लिए एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, उस पर क्लिक करने से पहले आपके लिए इन दोनों टिक पर आपके लिए क्लिक करना होगा, तभी आपके लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, अब यहाँ से दोस्तों मांगा जाएगा इनकम प्रूफ। आपकी बैंक में जो आपकी इनकम आती है जिस भी तरीके से आपकी सैलरी से या बिजनेस से, उसके लिए आपके लिए वेरीफाई कराना होगा, तभी आपके लिए लोन मिलेगा। तो यहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपकी बैंक आ रही है, जो भी बैंक है आपकी जिसमें इनकम आती है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपके लिए जैसे कि मेरी बैंक ऑफ मतलब कि यहाँ पर एसबीआई है तो ये बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर मेरी बैंक आ गई है, यहाँ पर आपके लिए टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में मिल जाएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर चलने लगेगी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग पूरी जैसी हो जाती है इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना, टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ही टिक के ऑप्शन पर, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी बैंक डिटेल्स होगी वो भी, जैसे कि आपका बैंक का अकाउंट कैश किस टाइप का, जैसे सेविंग है तो सेविंग आ जाएगा, करंट है जो भी है वो आ जाएगा। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना। अगर आपके दो खाते हैं जैसे कि इसी नंबर से लिंक, तो दो खाते आ जाएंगे, जो भी आपका पैसा जिस बैंक में आता है अच्छा खासा, उस पर आप क्लिक करके नीचे की साइड में आपके लिए क्लिक करना होगा कंटिन्यू के ऑप्शन पे। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपके लिए यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपकी बैंक है वो यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर सेलेक्ट दोनों टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके लिए क्लिक कर देना है गिव कंटिन्यूस के ऑप्शन पर। आप दोस्तों बता दूं कि आपके सामने स्टेटमेंट आ जाएंगे कंटिन्यूस पे क्लिक करने से पहले, कि आपका स्टेटमेंट इतने तारीख से इतनी तारीख तक का है। वो आपके लिए अपन देख लेना कि किस पे आपके लिए क्लिक करना है। नीचे की साइड में अगर स्क्रॉल करते हैं तो और ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे इस प्रकार से, जैसे कि ये वाला आ रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करके और गिव कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका बिजनेस क्या है, जैसे बिजनेस का नेम क्या है, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग करते हैं या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, बिजनेस का टाइप क्या है, आपका बिजनेस कितने साल से स्टार्ट है। नीचे की साइड में अगर स्क्रॉल करते हैं तो और जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि जैसे कि आपका बिजनेस का मतलब कि जो टर्नओवर है मतलब कि कितना है साल का।
उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, जो जो आपकी जहाँ बिजनेस करते हैं वो आपका सेम एड्रेस है तो इस पर नहीं, अगर सेम नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा, अगर आप और कहीं रहते हैं तब। सारी डिटेल भरने के बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है तो नीचे की साइड में मिलेगा आपके लिए सबसे पहले कि आपका मतलब कि जो ऑफिस का एड्रेस है वो भरना है। तो यहाँ पर आपके लिए बिल्डिंग का नेम भरना है, एरिया भरनी है, सेक्टर वगैरह जो भी है, उसके बाद जो आपका स्ट्रीट वगैरह विलेज वगैरह वो भरना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में लैंडमार्क है, अगर है कोई लैंडमार्क आस पास में कोई बढ़िया जगह है वो भरनी है, फेमस। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि आपका पिन कोड क्या है, उसके बाद ऑफिस का, उसके बाद जो भी जानकारी मांगी जा रही है 6 डिजिट का पिन कोड होगा वो भरना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। फाइनल आपके सामने लोन का ऑफर आ जाएगा कि कितना लोन दिया जाएगा। जैसे कि मैंने वहाँ पर 6 लाख रुपए का लोन भरा था तो यहाँ पर 9,58,330 रुपए का अप्रूवल मिला है। तो यहाँ पर लिखा है इंटर एन अमाउंट बिटवीन 40,000 एंड 9,58,330 रुपए। और नीचे की साइड में आपके लिए देखने के लिए मिलेगा कि इस पर हम इस लोन को हम दे रहे हैं 63 मंथ के लिए। यहाँ पर 3 आपके सामने सेलेक्ट हो जाएंगी कि 63 मंथ, 51 मंथ और 48 मंथ, जैसे हम लेना चाहते हैं इस लोन के लिए। इस पर इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा 27% के हिसाब से। अब आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपके सामने कितना लोन अमाउंट खुलकर आया है। मेरे केस में यहाँ पर दोस्तों लोन का अमाउंट खुलकर आया है 9,58,330 रुपये। अगर आपको लोन सही लगता है, आपका इंटरेस्ट रेट सही दे रहे हैं, या आपकी मंथली ईएमआई कितनी है, सारी जानकारी जानने के बाद ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है तो दोबारा से लोन की समरी खुलेगी, जो आपका लोन था उसकी समरी खुलेगी, प्रोसेसिंग फीस का चार्ज खुलेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस चार्ज जा रहा है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट में बेच रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए नहीं लेना। अगर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो 3,000 रुपये आपसे ये चले जाएंगे, तो इसको टिक नहीं करना है। उसके बाद लोन की डिटेल्स आ जाएगी कि टोटल लोन अमाउंट कितना है, 9,97,533 रुपये यहाँ पर लिख कर आ रहा है। अगर हम प्रोसेसिंग फ़ीस को ऐड कर देते हैं तब नीचे आपके सामने सारी जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार से आपके लिए स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेनी है। सेकंड में आपके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ जानकारी मिलेगी। नीचे की साइड में स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जानकारी मिलेगी कि टोटल आपसे कितना चार्ज वगैरह लिया जा रहा है। जैसे कि 51,943 रुपये का यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है, प्रोसेसिंग फीस इतनी है, और टोटल यहाँ पर स्टाम्प लगाए जा रहे हैं 200 रुपये के। तो टोटल लोन अमाउंट आपके जो क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में वो 9,45,900 मतलब कि 86 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, अगर आपके लिए अप्रूवल मिल जाता है तब। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है यहाँ पर बोलना है कि आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब आपको क्या करना होगा कि आपके आपके उसके बाद में जैसे एप्लीकेशन सबमिट होती है उसके बाद यहाँ पर नीचे लिख कर आ जाएगा कि यहाँ पर आपको हम बता देंगे कि इस नंबर के माध्यम से कि आपको लोन का अप्रूवल है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जैसे ही अप्रूवल आपको मिल जाता है उसके बाद में नीचे 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे इसके क्या करेंगे, को कस्टमर होते हैं, एजेंट वगैरह होते हैं, वो आपको कॉल करेंगे, सारी जानकारी आपकी डिटेल्स चेक करेंगे। नीचे की साइड में जैसे कि कितना लोन मिल रहा है नीचे की साइड में दिखाता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जो चेक करेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट दिए जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है जो भी है, अगर आपके ये चेक हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी यहाँ पर हैं, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी तो चेक हो चुकी है। उसके बाद आपसे कराया जाएगा इमीडिएट, जब आपके लिए लोन का अप्रूवल मिल जाता है तब। उसके बाद फाइनल में किया जाएगा आपका लोन का एग्रीमेंट आपके मोबाइल के द्वारा, कि आपको ओटीपी के द्वारा आपका जो लोन का पैसा है वो आपके लोन के मतलब कि 5 स्टेप में आपका लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और जो आपकी लोन की ईएमआई होगी वो इस डेट में कटेगी। इस प्रकार से ऊपर सभी जानकारी दिखा दी जाएगी। अगर दोस्तों आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे।